नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। ऑपरेशन काले में प्रदेश में ब्लॉक और तहसील स्तर पर चलेगा सत्यापन अभियान। उत्तराखंड के राज्य सरकार महाविद्यालय में पढ़ रही बेटियों को मुफ्त परिवहन सुविधा देने की है तैयारी। जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम में पुनर्मतदान की मांग पर एससी में सुनवाई, मतगणना प्रक्रिया डीएम ने सौंपी रिपोर्ट। हरिद्वार में टैक्स चोरी पर बड़ा खुलासा, राज्य कर विभाग ने 3 फर्मों से वसूले 2 करोड़ से अधिक। उत्तरकाशी के हर्षिल धराली में आपदा के 13 दिन बाद मिला एक और शव, सेना के जवानों ने निकाला। बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट, बचाव और रोकथाम को लेकर जनपद की सीमाएं सील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चमोली से खबर शुरू करने जा रहे हैं। चमोली से है खबर। उत्तराखंड विधानसभा में सदन शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। हंगामे के चलते सदन स्थगित किया गया है। तो सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया है। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा है। जनता का सवाल नहीं पूछने दे रहे, जनता की समस्याओं को नहीं सुनने दे रहे, खाली अपना मनोरंजन कर रहे हैं। यहाँ पर अपने क्षेत्र में विकास तो कर नहीं रहे हो तुम लोग। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो, विपक्षियों शर्म करो। जनता के सवाल नहीं पूछने दे रहे हो, जनता के सवाल नहीं पूछने दे रहे। आपको शर्म नहीं आ रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। कल आपने इतनी मेजें तोड़ ली है, माइक तोड़ लिया, आपको शर्म नहीं आ रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है। अपने क्षेत्र के विकास की बात नहीं करते हो, खाली समय पास करते हो विधानसभा में। आप लोगों को आपदा महत्वपूर्ण होता है, आप लोग शर्म करो। आपदा में चर्चा हो, आपदा में जनता पुकार रही है। आपकी बुरी तरह से हार हुई है, उससे बौखलाहट है आपकी। आप सदन को चलने अरे शर्म करो, शर्म करो, आपदा में चर्चा, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आपको सदन चलने कांग्रेसियों शर्म करो। आपदा में आप सुन के आए हो। चमोली से खबर है। सदन में विपक्ष का हंगामा और सत्ता पक्ष विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सदन न चलने का विरोध किया, हाथों में तख्तियां लेकर विरोध किया गया है। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से हुई थी, मानसून सत्र की, और आज दूसरा दिन है। और दूसरा दिन जैसे ही सदन की जो कार्रवाई है शुरू होती है, कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा और इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है।
हाथों में तख्तियां लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं चमोली की ये तस्वीर, सदन में विपक्ष का जोरदार का हंगामा और हंगामे के बीच सदन को स्थगित किया गया। सत्ता पक्ष विधायकों ने विरोध किया। और शिव नारायण हमारे संवाददाता इसी खबर पर है। और शिव नारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सदन की शुरुआत जैसे ही होती है, कार्रवाई की शुरुआत जैसे ही होती है, वैसे ही विपक्ष का हंगामा भी जोरदार का देखा जाता है और इस बीच कार्रवाई को स्थगित करना पड़ जाता है। कौन सी वो मांगे हैं? हाथों में तख्तियां लेकर के भी विपक्षी दल जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या कारण माना जा रहा है? कौन कौन सी वो मांगे जिसको लेकर के सदन के अंदर भी हंगामा देखा गया? जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो सदन था वो जो मानसून सत्र था अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। और जो ये 2 दिन से हंगामा देखने को मिल रहा था, इस पे जो विपक्ष था, विपक्ष अडिग था कि हम 310 की नियम के तहत अपने सवाल रखना चाहते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो उसी पे अड़े रहे कि हम इस पे ही शुरुआत करेंगे, नहीं तो हम सदन को चलने नहीं देंगे। और नतीजा ये हुआ कि कोई भी सदन संचालित नहीं हुई। जिस तरीके से इन्होंने हंगामा किया, बार बार स्थगित करना पड़ा, कल से और आज तक कई बार स्थगित करना पड़ा, कम समय चला, क्योंकि सदन बिल्कुल चलने दिया गया। क्योंकि इनकी अपनी मांग थी कि हम सबसे पहले कई मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर के 310 में ये अपने पटल रखना चाह रहे थे, लेकिन उनको कहीं पे भी वो इसलिए कई बार अपील की गई कि आप इस तरीके से कार्य ना करें, क्योंकि जिस तरीके से ये देखने में आ रहा कि उन्होंने जो नैनीताल की घटना थी या धराली की आपदा की घटना है, या और कई तरह के मुद्दे उनके पास थे कि हम इनको रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने हंगामा किया था वो नैनीताल वाले मामले पर किया था, उसको इसकी चक्कर में कई बार स्थगित भी हुआ। और कल ये देखने को मिला कि जो विपक्ष था, विपक्ष पूरी रात सदन में ही रहा और सुबह से जब सदन शुरू हुआ तब से ही फिर हंगामा शुरू कर दिया। कई बार फिर सदन को रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा और अब आकर के सारी अब अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। जी बिल्कुल शिव, हंगामा देखा गया सदन के अंदर और इस बीच जो कार्रवाई चल रही थी उसको भी स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब हंगामा हो रहा था तो ऐसे में कई सारे ऐसे भी जो पक्ष की ओर से था कि ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो विपक्ष है वो हंगामा इसलिए कर रहा है, एक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ मनोरंजन का केंद्र मान चुके हैं इसको। जी, जिस तरीके से विपक्ष ने जो आरोप सत्ता पक्ष पे लगाए थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप सदन 4 दिन का चलाना चाहते हैं तो 4 दिन पूरा चलाइए, क्यों समय इतना कम दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे सिर्फ चाय कॉफ़ी और यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं, हंगामा ड्रामा करने के लिए आते हैं, जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती, जो सदन के कार्य है वो नहीं किए जाते। क्योंकि जो आम पब्लिक है वो आस लगाए बैठे कि सदन जब भी मानसून सत्र में जितने भी बजट पेश हो उन पर कई चर्चा होती है और उसके बाद में उसमें जो आस लगती है कि इसके जरिए हमारे जो काम हैं वो पूरे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सदन को जिस तरीके चलाया गया तो आम आदमी भी, जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि उनको भी हाथा से लगे कि कहीं हमारा काम रुक ना जाए। लेकिन ऐसे में हंगामा देखते हुए जब सत्ता पक्ष को भी लगा कि काम विपक्ष जो है सदन को चलने नहीं दे रहा, तो सत्ता पक्ष के विधायक भी हाथों में तख्तियां लेकर के वो भी उन्होंने भी बेल में आए, उस बाहर आए और उन्होंने भी उनका विरोध किया और ये कहा कि सदन को चलने दिया जाए। जी बिल्कुल शिव नारायण, और जिस तरह से कार्रवाई स्थगित की गई है, कितने समय तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है? शिव नारायण, कितने समय तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित?
अनिश्चितकालीन के लिए जो ये स्थगित किया गया है, जबकि ये 2 दिन चलने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह बिल्कुल शिव नारायण, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और तख्तियां लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से और अपनी मांगों को लेकर के सदन के अंदर भी हंगामा देखा गया। शिव नारायण, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। हाथों में तख्तियां लेकर के विरोध दर्ज कराते नजर आए विपक्षी दल के लोग और इसी के साथ ही सदन न चलने का भी विरोध किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था, कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और जिसके चलते जो कार्रवाई थी उसको स्थगित करना पड़ा। तो सत्ता पक्ष विधायकों ने विरोध किया है और कार्रवाई चलने की मांग भी की जा रही थी, लेकिन दोनों ओर से हंगामा इतनी तेज था कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो सदन में विपक्ष का हंगामा देखा गया और साथ ही साथ सत्ता पक्ष विधायकों ने विरोध किया। और उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गैरसैंण में कांग्रेसी विधायकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा के अंदर ही रात गुजारने को लेकर के कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत चुनाव में जिस प्रकार भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल किया, कांग्रेस उस पर चर्चा कराना चाहती है, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण यह पूरा बवाल शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस तरह से अभी जिला पंचायत के चुनाव में नैनीताल में जो कुछ हुआ, जो कुछ पूरे प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त तमाम जो सारा प्रदेश के अंदर पंचायतों में हुआ, उसको लेकर हमारी पार्टी के विधायक वहां चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराने से डर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। क्या होना चाहिए? और खबर रुड़की से, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार लोगों के लिए खतरा बन रहा है। वहीं आए दिन हो रहे हादसों को देखते हुए समाज सेवी एडवोकेट मोहम्मद मुबशशीर ने नगर निगम पर कड़ा सवाल खड़ा किया है। इसके साथ ही उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला दिया है वह सराहनीय है। यह फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि हर शहर और गांव में लोग इनसे परेशान हैं। आवारा कुत्तों पर रोक और मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी भी है और नगर निगम लापरवाही छोड़ करके तुरंत आवारा पशुओं पर नियंत्रण करे और अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे। ये जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में दिल्ली की जनता के लिए एक आदेश पारित किया है, कुत्तों के जो आवारा कुत्ते हैं पशुओं के लिए, कि उनको रोकथाम के लिए, उनकी पकड़ के लिए, हम उस आदेश की दिल की गहराइयों से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि प्रदेश के हर देश में राज्यों में और शहर गांव में हर जगह कुत्तों की स्थिति ऐसी ही है जैसे कि दिल्ली, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे खासतौर से हमारे रुड़की शहर में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि रुड़की में कुत्तों की कि लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। कि सड़कों पे निकले तो सड़कों पर आवारा कुत्ते बिना पट्टा डाले घूम रहे हैं, उनको लोग टहला रहे हैं, उन्हें जब्त करें।
उनकी रोकथाम करें, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में हनुमान पुलिया के पास सरकारी अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है और मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई भी की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच में अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद संबंधित सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। खाद्य पूर्ति विभाग के एआरओ रवीश अनवाल ने बताया कि जांच में कालाबाजारी की पुष्टि हुई और सरकार की मंशा है कि गरीबों तक उचित मूल्य पर अनाज पहुंचे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी शिकायत पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया था, जो शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया था कि दुकान से कुछ राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। प्राथमिक जांच जो जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की गई थी, उसमें जिलाधिकारी के महोदय के आदेश से दुकान को वर्तमान में निलंबित कर दिया गया और फर्दर जांच के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर दिए। निकटवर्ती दुकान जो भी होगी उस पर अटैच कर दिया जाएगा। देखिए, जैसा भी प्रकरण सामने आएगा, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। और कालाडूंगी तहसील के रतनपुर ग्राम सभा के हिम्मतपुर गांव के निवासी हर वर्ष बरसात के मौसम में गंभीर समस्याओं का सामना करने को मजबूर हैं। यहां के ग्रामीणों के मुताबिक गांव के बीच एक बरसाती नाला बहता है, जिसके कारण बरसात के दौरान रास्ते में पानी भर जाता है और इस पानी के कारण ग्रामीण न केवल अपने रोजमर्रा के कामों को अंजाम नहीं दे पाते और बल्कि बाजार तक भी नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की स्कूल जाने की स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि रास्ते में पानी भरने से स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि बीमार लोगों को भी दवाइयां लाने के लिए कड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। बड़ी परेशानी हो गई। आज करीबन इतने वर्षों हो गए कि कभी इस रास्ते में बच्चों का आना जाना या कहीं मार्केटिंग करना, कभी भी किसी को कोई भी रात में परेशानी होती है, कहीं ले जाना, हर तरह की समस्याएं हमारे लिए बड़ी परेशानी का हल बन गया है। और हम लोग जाएँ तो कौन से रास्ते जाएँ बताइए। अगले किसी के दूसरे के घर से आने में वो भी इतराज़ करता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ जगह बन जाए तो रास्ता थोड़ा बहुत सभी के लिए सुविधा होगी उसमें, और बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी हम क्या कह सकते हैं भाई। आपने देखा होगा ये रास्ता जा रहा है, पूरे हालत इसके रास्ते की बहुत ख़राब है। बरसात में हर संसाधन से हम परेशान हैं, पानी इतना आ रहा है इसमें, और स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। हमें अन्य अपने साधन, जैसे मान लो कभी मार्केट से सामान लाना है या कोई मेडिकल सुविधा के लिए जाना है, तो इस तरीके से आप देखो बिल्कुल हमारा जीवन यापन ये सुरगम क्षेत्र होने के बाद भी, और नेशनल हाईवे से मात्र 200 मीटर नीचे है ये, और ये स्थिति है इस जगह की। आप देख सकते हो, मतलब ये सुरगम क्षेत्र में रहने के बाद भी हमें दुर्गम वाला एहसास हो रहा है और इतनी परेशानी हो रही है जीवन यापन करने में, जिसका ये समझो आप सभी लोग परेशान हो। 26 परिवार है यहाँ पे। और हरिद्वार में कुछ जिहादी मानसिकता वाले तत्वों ने हिंदू देवी देवताओं की फोटो के साथ गंदे छेड़छाड़ कर दी, जिससे कि धार्मिक भावनाओं में भड़काव पैदा हो गया। सोशल मीडिया पर यह आपत्तिजनक और एडिटेड तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं, जिनमें हिंदू आस्था के प्रतीक चिन्हों का अपमान किया गया। इस कृत्य को लेकर के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने कड़ी कार्रवाई की बात कही और इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भी अभद्र टिप्पणी की गई, जबकि ऑपरेशन सिंदूर का भी मजाक उड़ाया गया। इसके अलावा पंडितों की तस्वीरों के साथ त्रिपुंड तिलक, वाईफाई और जनेऊ की डिश केबल से बेहुदा तुलना की गई, जो संत समाज और तीर्थ पुरोहितों में भारी गुस्से का कारण है।
और खबर चमोली से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रातः भ्रमण के दौरान राज्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगे कर्मचारियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से उनके कामकाजी हालात और समस्याओं के बारे में बातचीत की। सीएम धामी ने सुरक्षा कर्मियों से उनकी दिक्कतें सुनने के बाद हर संभव सहायता और समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत और निष्ठा के लिए सराहा और कहा कि राज्य की सुरक्षा उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। फंड ज़्यादा तो नहीं दिया? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं सर, कहने वाली भी सर बात तो ठीक है जी सर। फंड ज़्यादा तो नहीं दिया? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं सर, कहने वाली भी सर बात तो ठीक है जी सर। फंड ज़्यादा तो नहीं दिया? नहीं। और वहीं उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर के यूपी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी के राज्य के ज़माने में किसान कर्जदार हो गए थे, उनके ऋणमोचन को किए जाने की वजह से, उनके कर्जे को माफ़ किए जाने की वजह से, और इधर अच्छे प्रकार के अनुदानित बीजों की मात्रा को बढ़ाए जाने की वजह से राज्य का इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 125% हमारा GSVA बढ़ा है। तो यह अपने में राज्य के जो अभी आजकल अखिलेश यादव जी ने जो बोला, मैं उसके संदर्भ में ये चाहता था कि आप सबके बीच में इस तथ्य को रखें। यूरिया पर भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी 2014-15 में सरकार बनने के बाद यूरिया के और DAP के कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। यद्यपि इसका रॉ मटेरियल DAP हो, NPK हो, यूरिया हो, यह सब इंपोर्ट किया जाता है। हमारे देश के पास उसके रॉ मटेरियल नहीं है। बावजूद उसके, वहाँ बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भी मोदी जी की सरकार ने इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का वो सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से देश के किसानों को और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी सस्ता यूरिया, DAP, NPK मिल रही है। एक बोरी यूरिया पर जिसकी कीमत 266 रुपया 50 पैसा है, जो अपने यहाँ बन रही है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है लेकिन बनती अपने यहाँ है। उत्तर प्रदेश में अभी ईवारल कंपनी मोदी जी के प्रयासों से 30 साल के बाद प्रारंभ हुई। बगल में अमेठी के भीतर एक है जिसकी एक यूनिट बंद है पिछले 1 महीने से, बावजूद उसके हम आपूर्ति को ठीक बना करके रखे हुए हैं। आंवला के भीतर इफ्को की और फूलपुर के भीतर उनकी यूनिट है। तो जो यहाँ बनाते हैं उनके ऊपर लगभग 1300 रुपये की सब्सिडी पर बैग जाती है, और जो बाहर से आता है उसके ऊपर 1908 रुपये की सब्सिडी जाती है, और सरकार उसको 266 रुपये में देती है। यदि ये सब्सिडी ख़त्म कर दें
तो यह 2100 से 2200 रुपये में यूरिया की कीमतें हो जाएगी। DAP के ऊपर सब्सिडी 1350 रुपये में एक बैग उपलब्ध कराई जाती है। 1389 रुपये उस पर सब्सिडी दी जा रही है। 1390 रुपया समझ लीजिए, 1389 रुपये 95 पैसे। और यदि वो सब्सिडी खत्म होती है तो 2739 रुपये 2739 रुपये 95 पैसे, यानी 2800 रुपये की बैठेगी। NPK के ऊपर 2824 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और वो 2824 रुपये उसकी कीमत पड़ती है। 974 रुपये 75 पैसे सब्सिडी दी जा रही है और बिक्री उसकी 1850 रुपये में की जा रही है। पोटास के ऊपर जो है वो 71 रुपया 40 पैसे का अनुदान पर बैग हम लोग पर बैग दे रहे हैं और SSP पर 363.15 पैसे का पर बैग है। तो यह और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।